नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सबने पंचकन्याओं के बारे में तो सुना होगा। यह इनके पूर्व जन्म के श्राप के कारण और फिर वरदान मिलने के कारण हुआ था, जिसके चलते ये ताउम्र चिरकुमारी रहीं। इन पंचकन्याओं में रावण की पत्नी मंदोदरी, वानर राज बाली की पत्नी तारा, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, पांडवों की माता कुंती और ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का नाम शामिल है। इनका पतिव्रत धर्म पालन विशेष उदाहरण के रूप में दिया जाता है। इन्हें सती की उपाधि से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महारानी मंदोदरी और वानर राज बाली की पत्नी तारा के बारे में। मंदोदरी और तारा दोनों ही स्वर्ग की अप्सरा थी। इन दोनों अप्सराओं को देवताओं के राजा इंद्र ने राम भक्ति में लीन शंकर भगवान की समाधि भंग करने के लिए भेजा था, क्योंकि भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा भक्त अंधकासुर नामक दैत्य था, जिसने उस समय तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा रखी थी, जिसका निवारण भगवान शंकर ही कर सकते थे। भगवान शंकर तो अजर अमर है, लेकिन माता रानी बार बार शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है और फिर वरदान के कारण हर जन्म में उनका विवाह शंकर भगवान से ही होता है। जब यह घटना हुई उस समय माता गौरा देवी ललिता देवी के रूप में शिव जी की अर्धांगिनी थी। जिस समय अप्सरा अपना नृत्य गायन करके कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी, उसी समय माता ललिता देवी स्वयं नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए 1 वर्ष से तपस्या कर रही थी। अप्सरा के नृत्य करते समय मृदंग और घुंघरू की आवाज भगवान शंकर को सुनाई नहीं पड़ी, परंतु इस आवाज की ध्वनि माता ललिता के कानों तक पहुंची तो उनकी तपस्या भंग हो गई, जिससे माता कैलाश पर्वत पर आकर क्रोधित होकर उन अप्सराओं को हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल देती है और एक को मेंढकी हो जाने का श्राप दे देती है और उसे यह भी बोल देती है कि तूने जैसे स्वांग किए हैं तो इससे तेरा पति वानर होगा। तूने जैसी बेशर्मी की है मेरे पति शंकर भगवान के सामने तो तेरा पति राक्षस होगा। यह सुनकर अप्सरा अपनी पूरी बात देवी को बताती है कि उसे किसने और क्यों यहाँ भेजा था, और उसके बाद वह अप्सरा माता से बार बार अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांगती है। तो माता को उस पर फिर दया आ जाती है और माता प्रसन्न होकर कहती है कि ये अप्सरा श्राप मुक्ति के बाद तुम राजरानी हो जाओगी। ऐसा माता उसको आशीर्वाद देती है। वहीं दूसरी अप्सरा जो सिर्फ नाच रही थी और कई स्वांग कर रही थी, उसे माता ने श्राप दिया कि तुम समुद्र की कछुई हो जाओ और जब भी तू श्राप मुक्त होगी तो उस समय तो पूंछ वाले वानर की पत्नी बनेगी। तो जो अप्सरा कछुई बनी वह तारनहार विष्णु जी को छूकर, विष्णु जी जो उस समय कछुए के रूप में मंदराचल पर्वत की धुरी बने थे, उन्हें छूकर श्राप मुक्त होकर स्त्री के रूप में आ गई और फिर समुद्र से बाहर निकल कर आई। तब भगवान विष्णु की इच्छा से महाबली बाली के छोटे भाई सुग्रीव से उसका विवाह हुआ और इसका नाम तारा पड़ा। कालांतर में श्रापवश इस अप्सरा को बाली की पत्नी बनकर भी रहना पड़ा। इस तरह इस अप्सरा का उद्धार हुआ और इसे चिरकुमारी रहने का वरदान भी मिला। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।